हेलो दोस्तों। अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर के डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जामिनेशन एलडीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे जो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड जिसे कहते हैं दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड विद द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ COM एंड डैश। मीन्स संचालन समय सारणी COM एवं किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। संचालन समय सारणी जो है COM और CPTM के सिग्नेचर से जारी किया जाता है। यहाँ पर COM जो होते हैं चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, जिनके ऊपर ट्रेन के संचालन की जिम्मेवारी होती है, वहीं CPTM जो हैं इनके ऊपर पैसेंजर एमिनिटीज़ मीन्स यात्री को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसके देखरेख की जिम्मेवारी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश चैप्टर्स इन द बुक ऑफ G&SR। सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में कुल कितने अध्याय हैं? तो G&SR में टोटल 18 अध्याय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश चैप्टर्स इन एक्सीडेंट मैनुअल। दुर्घटना नियमावली में कुल कितने अध्याय हैं? तो दुर्घटना नियमावली में कुल 8 अध्याय हैं। भारतीय रेलवे के अंदर दुर्घटनाओं को क्लासिफाई करके डिफाइन किया हुआ है, जिसको हम एक टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय रेलवे के अंदर दुर्घटनाओं को 8 क्लास में बांटा गया है। ए क्लास के अंदर कोलिजन को डिफाइन किया गया है, जब दो ट्रेनों की आपस में हेड ऑन या रियर ऑन टक्कर हो तो ए क्लास दुर्घटना है। बी क्लास में डिरेलमेंट को रखा गया है। सी क्लास में आग से लगने वाली दुर्घटनाओं को क्लासीफाई किया गया है। डी क्लास में लेवल क्रॉसिंग गेट पर होने वाले किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को डी क्लास में डिफाइन किया गया है। ट्रेन से गिरना मीन्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रेन, इस प्रकार की घटनाओं को ई क्लास में रखा गया है। और इन सब से अलग किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटनाएं हों तो उसे एफ क्लास में। इसी प्रकार से जी और एच कुल मिलाकर के 8 क्लास में भारतीय रेलवे के अंदर होने वाले सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द इंजन एंड ब्रेक भान ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन एट स्टार्टिंग स्टेशन सेल बी 5 kg पर cm² एंड डैश। मीन्स इंजन में जो प्रेशर होना चाहिए 5 kg पर cm² होना चाहिए, वहीं ब्रेक भान में कितना होना चाहिए? तो ब्रेक भान में 4.8 kg पर cm² होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ फ्लैट टायर इज परमिटेड इन लोकोमोटिव ऑफ गुड्स ट्रेन। मालगाड़ी के इंजन में कितने तक फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है? 50 तक फ्लैट टायर मालगाड़ी में अनुमत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सेल शो हैंड बाय डे एंड डैश बाय नाइट टू द SM इफ ट्रेन इज स्टैंडिंग क्लियर ऑफ फॉलिंग मार्क। मीन्स जब कोई मालगाड़ी फॉलिंग मार्क को क्लियर करके खड़ी होती है तो गार्ड किस प्रकार से स्टेशन मास्टर को सूचना देंगे? तो दिन में हाथ हिला करके और रात में वाइट लाइट से इंडिकेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉशन इंडिकेटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द स्पीड इंडिकेटर ऑफ ए प्लेन लेवल। मीन्स सतर्कता संकेतक गति संकेतक से समतल जगह पर डैश मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। ये 770 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन एंट्रिंग इनटू सेंडम इज ए डैश टाइप ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई गाड़ी सेंडम में इंटर कर जाता है तो इसको किस प्रकार के एक्सीडेंट में डिफाइन किया गया है? तो ये एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड इज डिटरमाइंड बाय डैश। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड CRS के द्वारा डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड वाइल रनिंग थ्रू ओवर 1 in 8.5 टर्न आउट विथ कर्व स्विच इज। तो 8.5 टर्न आउट के स्विच पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 15 kmph है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉशन बोर्ड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द स्टॉप सिग्नल। कॉशन बोर्ड स्टॉप सिग्नल से कितने मीटर पहले लगाया जाता है? कॉशन बोर्ड 1170 मीटर पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड वाइल ड्रॉपिंग ब्लास्ट फ्रॉम मटेरियल ट्रेन ड्यूरिंग रन इज। मीन्स चलती हुई मटेरियल गाड़ी से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितना होना चाहिए? चलती हुई गाड़ी से ब्लास्ट गिराते समय स्पीड 8 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड इन ऑटोमेटिक सेक्शन सिग्नल इज ट्रीटेड एज। स्वचालन खंड में यदि ए मार्कर बुझा हुआ है तो सिग्नल किस प्रकार का ये सिग्नल माना जाएगा? तो जब ए मार्कर लाइट करता रहेगा तो वो ऑटोमेटिक सिग्नल माना जाता है, और जब एक्सटिंग्विश्ड होगा तो ये मैनुअल माना जाएगा, मैनुअली ऑपरेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ऑफ टू हुटर मीन्स। एक्चुअली में कहीं भी जब दुर्घटना होती है तो एआरटी और एमआरटी को रिलीज़ होने के लिए, वहाँ से टर्न आउट होने के लिए एक टारगेट टाइम और कुछ हुटर के साइन डिफाइन किए हुए हैं कि एक हुटर का क्या मीनिंग है, दो हुटर का क्या मीनिंग है, इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। तो वही पूछा जा रहा है साउंड ऑफ टू हुटर मीन्स। तो ये एआरटी रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन, जब होम स्टेशन पर दुर्घटना हुआ हो और सिर्फ एआरटी की ज़रूरत है तो दो हुटर बचता है। आइए हुटर का मीनिंग और एआरटी और एमआरटी का टर्न आउट टाइम्स एक स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। एक हुटर का जो टाइमिंग है लगभग लॉन्ग हुटर्स का 30 से 40 सेकंड माना जाता है और शॉर्ट हुटर 5 से 10 सेकंड का माना जाता है। जो जब दो लंबे हुटर्स बजेंगे तो इसका मतलब होता है कि दुर्घटना होम स्टेशन या यार्ड में हुआ है और सिर्फ एआरटी की आवश्यकता है। और 3 लंबे हुटर्स का मतलब है दुर्घटना होम स्टेशन से बाहर किसी और स्टेशन या ब्लॉक सेक्शन में हुआ है और सिर्फ एआरटी की ज़रूरत है। वहीं 3 लंबे और एक शॉर्ट हुटर का मतलब है दुर्घटना स्टेशन से बाहर हुआ है, होम स्टेशन से बाहर हुआ है और एआरटी और एमआरटी या जिसे एआरएमई भी बोला जाता है दोनों की ज़रूरत है। 4 लंबे हुटर्स मीन्स दुर्घटना आउटसाइड स्टेशन में हुआ है और मेन लाइन ब्लॉक है, सिर्फ एआरटी की आवश्यकता है। वहीं 4 लंबे और एक शॉर्ट हुटर्स मीन्स दुर्घटना स्टेशन से बाहर हुआ है और मेन लाइन ब्लॉक है और एआरटी और एमआरटी दोनों की ज़रूरत है। वहीं एआरटी को टर्न आउट का समय दिन के समय 30 मिनट और रात के समय 45 मिनट निर्धारित है। वहीं एमआरटी या एआरएमई मेडिकल रिलीफ ट्रेन के लिए दिन में समय 15 मिनट और रात में 20 मिनट निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक ओवरलैप इन मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम इज। मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का एक वीडियो पहले भी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, उसे आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इज प्रोवाइडेड इन। मीन्स स्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी किस में दिया गया होता है? तो यह कार्य संचालन समय सारणी में निर्धारित दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग गार्ड सेल शो डैश बाय डे। अगर ट्रेन पार्टिंग हो गया है तो गार्ड जो है वो ग्रीन फ्लैग वर्टिकली अप एंड डाउन दिन के समय दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग गार्ड सेल शो डैश बाय नाइट। रात के समय ट्रेन पार्टिंग होने पर गार्ड वाइट लैंप वर्टिकली अप एंड डाउन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ ट्रेन डिवाइडिंग हैंड ब्रेक्स ऑफ डैश वैगन्स ऑफ रिमेनिंग लोड्स आर पिन्ड डाउन। मीन्स ट्रेन पार्ट हो जाने पर कितने वैगन का हैंड ब्रेक कसना ज़रूरी है? तो कम से कम 10 यूनिट या 50%, जो ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोको पायलट सेल साउंड डैश विसिल वाइल पासिंग द आईवीएस एट ऑन आफ्टर बीइंग ऑथराइज्ड बाय द एसएम इन रियर।
पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा प्राधिकृत करने पर लोको पायलट IBS को आने में पार्क करते समय कितने सीटी बजाता है? तो ये एक शॉर्ट, एक लॉन्ग और फिर एक शॉर्ट सीटी बजा करके पार कर जाएगा। शॉर्ट, लॉन्ग एंड देन फिर शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिटोनेटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन इन नैरो गेज। नैरो गेज में पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाएगा? तो 400 मीटर के अंतर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर डिमांडिंग असिस्टिंग इंजन ट्रेन्स इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैश। सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव किस प्रकार से करना आवश्यक है? तो इंजन का दोनों साइड से बचाव आवश्यक है, बोथ डायरेक्शन, मीन्स आगे और पीछे दोनों साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ एयर ब्रेक्ड मटेरियल ट्रेन इज। एयर ब्रेक युक्त सामग्री गाड़ी की ब्रेक शक्ति प्रमाण की वैधता कितने दिन की होती है? 15 दिन की होती है। इन घाट सेक्शन डिस्टेंस बिटवीन कॉशन एंड स्पीड इंडिकेटर इज। घाट सेक्शन में सतर्कता संकेत और स्पीड इंडिकेटर के बीच की दूरी 900 मीटर होता है। वहीं पठारी एरिया में, प्लेन एरिया में 770 मीटर। दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन LDC के तहत स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और SNT डिपार्टमेंट के विभिन्न विभागीय एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। दोस्तों, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी और नॉलेज पर्पस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो डायरेक्ट आपके फीड में आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।